नमस्कार दोस्तों, पारा क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या या उपचयन संख्या और इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ये पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले परिभाषा ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो किसी अणु या आयन में उपस्थित आवेश को उसका ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, किसी अणु या आयन में उपस्थित आवेश को उसका ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो देखिए, जो भी अणु या आयन पर जो भी उपस्थित क्या होना चाहिए, आवेश। जो आवेश उपस्थित होगा किस पर, अणु या आयन में जो भी आवेश उपस्थित होगा उसका ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं, कौन सा अणु और आयन के बारे में और कैसे आवेश उपस्थित होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो आवेश उपस्थित होगा अणु या आयन पे उसका ऑक्सीकरण संख्या वही कहलाएगा। तो सोडियम है, तो सोडियम पे आयन कितना उपस्थित है, +1 है। क्लोरीन पे कितना आयन उपस्थित है, -1 है। SO4 पर कितना उपस्थित है आवेश, तो 2- है। NO2 पर कितना उपस्थित है आवेश, -1 आवेश है। तो आपको पहले बता चुके हैं कि अणु या आयन में उपस्थित आवेश को, जो आवेश उपस्थित होगा उसका ऑक्सीकरण संख्या वही कहलाएगा। तो सोडियम पे आवेश कितना चार्ज है, तो +1 है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछे सोडियम प्लस का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो +1 होगा। क्लोरीन पे आवेश कितना उपस्थित है, माइनस, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -1 हो जाएगा। SO4 पर कितना उपस्थित आवेश है, -2 है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -2 है। NO2 पर कितना आवेश उपस्थित है, -1 है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -1 होगा। कैल्शियम पे 2+ चार्ज यानी आवेश कितना है, 2+ है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 2+ होगा। मैग्नीशियम पे भी कितना है आवेश, 2+ है, तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 2+ है। ऑक्सीजन पे कितना है, 2- है, इस पे कितना आवेश है, 2-, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -2 होगा। अब चलिए देखिए, यहाँ पे H2SO4 पे आवेश आपको कुछ भी दिखाई दे रहा नहीं है, तो इस पे आवेश कुछ भी नहीं है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 0 होगा। NO3 पे आवेश है नहीं है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 0 होगा। CH4 पे आवेश है नहीं है, कुछ भी आवेश नहीं रहेगा तो उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 0 होगा। CO2 पे कितना आवेश है, -2 है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -2 है। OH पे कितना आवेश है, यानी इस पे आवेश कितना, -1, तो इस पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या। कॉपर पे कितना है आवेश, 2+ है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग समझ गए किसी अणु या आयन में उपस्थित आवेश को हम लोग उसका क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो जितना भी उपस्थित आवेश होगा उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगा। चलिए और भी आगे देखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या को संक्षेप में हम लोग कहेंगे ON। O से होता है ऑक्सीडेशन, N से कहते हैं नंबर। यहाँ पे हो गया फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या को संक्षेप में क्या कहेंगे, ON नंबर कहेंगे। चलिए कुछ बात को हम लोग याद करना पड़ता है, तो उसको भी हम लोग याद कर लेंगे। तो नोट में है पीरियोडिक टेबल से, यानी आवर्त सारणी में हम लोग को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, ग्रुप नंबर फर्स्ट, या इसे फर्स्ट ए कहते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट में देखिए या तो फर्स्ट ए में कौन कौन से तत्व आएंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। ये सभी का ऑक्सीकरण संख्या होता है +1। मतलब आप लोग को ये सब याद रखना होगा। आपसे पूछे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो आप बोलिएगा +1। लिथियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1। पोटेशियम का कितना होगा ऑक्सीकरण संख्या, +1। रुबेडियम का +1, सीजियम का +1। इस तरीके से आप लोग ग्रुप नंबर फर्स्ट का जल्दी से याद कर लीजिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +1 होगा। चलिए और भी आगे देखें। ग्रुप नंबर 2 है, या तो इसे सेकेंड ए, ग्रुप नंबर 2 में देखिए या तो सेकेंड ए में देखिए।
कौन कौन से तत्व आएंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्केरिडियम और बेरियम आएंगे। तो सभी का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +2। आपसे पूछे बेरियम का ऑक्सीकरण संख्या +2, मैग्नीशियम का +2, कैल्शियम का +2, अस्केरिडियम का +2, बेरियम का +2। इस प्रकार से आप लोग का ऑक्सीकरण संख्या ये ग्रुप नंबर 2 का जल्दी से याद कर लिए। कौन कौन से एलिमेंट्स? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्केरिडियम और बेरियम का +2 होता है ऑक्सीकरण संख्या। चलिए और भी आगे देखें। ग्रुप नंबर 16 में देखिएगा या 6 है, उसमें आता है ऑक्सीजन। तो आप लोग का सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का याद कीजिएगा कितना होता है? -2। यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2। चलिए और भी आगे देखें, ये भी याद हो गया होगा आप लोग का। ग्रुप नंबर 70 है। ग्रुप नंबर कितना है? 17। इसे कहेंगे 7A। इसे क्या कहेंगे? 7A। और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सभी का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी का ऑक्सीकरण संख्या होगा -1। तो इतना अगर याद हो गया होगा तो अब चलिए बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग के पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। फिर से एक बार देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। तो जिसमें रेखांकित, देखिए इसमें रेखांकित किया हुआ कार्बन को, तो कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना। इसमें भी देखिए कार्बन का ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें रेखांकित किया हुआ। इसमें देखिए मैग्नीज का निकालना है, क्योंकि मैग्नीज रेखांकित किया हुआ। इसमें सल्फर का निकालना है, सल्फर क्या है? रेखांकित किया हुआ। तो जिसका भी रेखांकित किया हुआ भाग है उसको हमको क्या निकालना? ऑक्सीकरण संख्या। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा CH4। इसमें रेखांकित किया हुआ कौन है? कार्बन। इसमें रेखांकित किसका किया हुआ? कार्बन का। तो कार्बन का हमको क्या निकालना? ऑक्सीकरण संख्या। आपको एक बात बता दे, जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसे हमेशा मानना पड़ेगा x। क्या मानना पड़ेगा? x। तो चलिए कार्बन का इसमें निकालना, तो कार्बन को हमें क्या मानना होगा? ऑक्सीकरण संख्या x। चलिए लिखते हैं, माना कि कार्बन का ON, ऑक्सीकरण संख्या को संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं? ON कहते हैं। तो O से ऑक्सीडेशन, N से नंबर, यानी माना कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मानना पड़ेगा? x। क्यों? क्योंकि कार्बन का ही हमारा निकालना है। तो क्या हमारा देखिए CH4 है, ठीक है। अब हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर इस पे पूरा पे अगर किसी प्रकार का आवेश नहीं रहेगा तो उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0 होता है। तो चलिए पूरा पे इस पे किसी प्रकार का आवेश है? नहीं है, तो इस पे कितना होगा? इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। और यहाँ पे अभी हम लोग कार्बन का कितना ऑक्सीकरण संख्या माने? x। तो कार्बन के पास कितना बैठा दे? x बैठा दिए, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। क्या चीज का चिन्ह देंगे? प्लस का। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। हाइड्रोजन कितना? 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुने, और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या आपको देखिए यहाँ पे आपको याद करा चुके हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता? +1। तो यानी 4 हाइड्रोजन था तो 4 लिख दिए, और 1 हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता? 1। तो 1 बैठा देंगे, और बराबर में पूरे का ऑक्सीकरण संख्या कितना? 0। तो 0 लिखेंगे। फिर से आगे देखिए, x + 4 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, बराबर कितना? 0। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा -4। यानी कि कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? -4 आ गया। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है C2H6। C2H6। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। किसका निकालना है? तो इसमें भी कार्बन का। तो हमें कार्बन को क्या मानना पड़ेगा? x। कार्बन को क्या मानना पड़ेगा? x। माना कि कार्बन का ON नंबर कितना होगा? x होगा।
कार्बन का हमें कितना ऑक्सीकरण संख्या मानना होगा, एक्स मानना होगा। चलिए आगे देखते हैं कितना कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए कितना लिखना होगा, एक्स, तो 2 कार्बन के लिए कितना लिखना होगा, 2x, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं C2H6। और पूरे का इस पे देखिए किसी प्रकार का आवेश है नहीं है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 0 होगा। इसका पूरा का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 0 होगा। अब कार्बन यहाँ पे देखिए कितना है, 2 है, कार्बन कितना, 2, और एक कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, x, तो 2 कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 2x, प्लस यहाँ पे देखिए कितना हाइड्रोजन है, 6, तो 6 गुने, और एक हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या आपको याद करा चुके हैं, कितना याद करा, 1, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 बराबर में 0, बराबर में कितना लिखेंगे, 0। अब चलिए इधर देखते हैं 2x अब प्लस 1 गुने 6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब चलिए इधर देखते हैं 2x, ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में, 6 क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में लिखेंगे, इसलिए x बराबर, और ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 6/2 काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, -3, कितना आ गया, -3। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग का क्वेश्चन है, देखिए इसका भी निकाल लीजिएगा। चलिए निकाल के दिखाते हैं। पोटेशियम मैग्नीज MnO4, इसमें आपका निकालना किसका है, Mn का, किसका निकालना है, Mn का। Mn का निकालना है तो उसको हमें क्या मानना होगा, x मानना होगा। माना कि मैग्नीज का वो n नंबर कितना होगा, x होगा, कितना होगा, x होगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि MnO4, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है और अंडरलाइन ये किया हुआ है, और ये इस पे देखिए किसी प्रकार का आवेश है नहीं है, तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होगा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना लेंगे, 0 लेंगे। कितना लेंगे ऑक्सीकरण संख्या, 0 लेंगे। क्यों लेंगे 0, क्योंकि इस पे किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो पूरे का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए इसका हमें निकालना है मैग्नीज का, तो यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम कितना है, 1 है, तो 1 गुना का चिन्ह देंगे। अब पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या आपको पहले भी बता चुके हैं, पोटेशियम का याद करा चुके हैं। पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता, +1। पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस मैग्नीशियम होता, तो मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना मान चुके हैं, x। मैग्नीज का कितना माने हैं, x, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, x, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। और ऑक्सीजन कितना है, 4, ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 गुने, और एक ऑक्सीजन का आपको पहले याद करा चुके हैं कितना होता, -2, कितना होता, -2, और पूरे का ऑक्सीकरण संख्या कितना, 0। चलिए 1 गुने 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस देंगे, और x है तो x लिखेंगे, और इसे गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, तो -8, और इक्वल कितना, 0। अब देखिए ये दोनों घट जाएगा तो कितना बचेगा, x - 7, और बराबर में कितना, 0। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा। इस तरह से हमारा कितना हुआ, मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +7 होगा। कितना होगा, +7। चलिए और भी आगे देखें। अब निकालते हैं ये, और ये H2SO4, इसमें सल्फर का निकालना है, तो हाइड्रोजन का पता और ऑक्सीजन का पता ही, तो आप चाहें तो सल्फर का निकाल सकते हैं, इसमें भी सल्फर का निकाल सकते हैं, समझिए। चलिए एगो बता ही देते हैं, H2SO4 यही निकालना है। इसमें रेखांकित किया हुआ भाग सल्फर है, तो सल्फर को क्या मान लेना होगा, x। माना कि सल्फर का ON नंबर कितना होगा, x होगा, कितना होगा, x होगा। यहाँ देखिए निकालना किसका, H2SO4,
इस पे देखिए किसी प्रकार का आवेश है नहीं है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या पूरे का कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं H2, कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 हाइड्रोजन है तो लिखेंगे 2 गुने, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, +1, कितना बैठा देंगे, +1, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर कितना है S, सल्फर, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना माने, X, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे X, फिर प्लस का चिन्ह देखेंगे, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 गुना का चिन्ह देंगे, एक ऑक्सीजन का पहले कितना रटा चुके हैं, -2, तो कितना हो जाएगा -2 बराबर में 0। अब चलिए 2 गुने 1 करेंगे तो 2 हो गया, प्लस कितना होगा X, और फिर ये कितना कर देंगे 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो -8 बराबर में कितना 0। अब चलिए ये दोनों घट जाएगा तो कितना आ जाएगा x - 6 बराबर में कितना 0। अब देखिए x ये माइनस में इधर आएगा तो क्या चीज में जाएगा प्लस, यानी कि आपको सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना मिला, +6 मिला। इस प्रकार से आप चाहें तो पूरे ये वाला बना सकते हैं। इसमें आपको 15 को दिया गया तो 15 के 15 एक से लेके आप लोग 15 तक प्रयास कीजिएगा तो अच्छा से आप लोग सीख जाइएगा निकालने के लिए। चलिए एक और बता देते हैं, ये वाला निकाल कर देखिएगा, आप लोग पूरा बन जाएगा। चलिए कोई एक और बना दे आप लोग को। चलिए ये वाला बना देते हैं, क्या लिखा हुआ है K2Cr2O7, इसमें रेखांकित किया हुआ क्रोमियम। तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो मान लेना होगा क्रोमियम को, माना कि क्रोमियम का ON नंबर X कितना हो जाएगा, ON नंबर कितना है X है। अब देखिए क्रोमियम का X मान लिए। अब यहाँ पे आइए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, K2Cr2O7, और ये पूरे इस पे देखिए किसी प्रकार का आवेश है नहीं है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा 0 होगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा 0 होगा। तो चलिए और भी देखते हैं। इसमें देखिए पोटेशियम कितना 2 है, पोटेशियम कितना 2, तो 2 गुने, और यहाँ देखिए पोटेशियम का आपको पहले याद करा चुके हैं ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है 1 होता है, तो 2 गुने 1 होगा, प्लस क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है X, यहाँ पे क्रोमियम एक क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या X है तो 2 क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा 2X होगा। अब प्लस में कितना है ऑक्सीजन, कितना है ऑक्सीजन 7, तो 7 लिख दिए, और उसके बाद एक ऑक्सीजन का कितना याद करवाए थे -2, यहाँ पे कितना लिखे -2 और बराबर में 0। अब देखिए 2 गुने 1 है तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस देंगे, फिर कितना हो गया 2x, और प्लस में कितना 7 दूनी 14, माइनस में 14, ये माइनस है याद रखिएगा, -14 इक्वल 0। अब देखिए ये 2 घटेगा इसमें तो कितना हो जाएगा 2x, और 2 घटा दीजिए तो -12 बराबर में 0। अब देखिए 2x, ये देखिए माइनस में इधर आएगा तो क्या चीज में बन जाएगा प्लस में 12, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 12/2, और काट देंगे तो कितना बच जाएगा 6, काटने के बाद कितना आ जाएगा 6। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा +6। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए निम्नलिखित आयनों में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। निम्नलिखित आयनों में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कार्बन CO3 पे 2 - 4, तो चलिए इसका निकालते हैं। CO3 पे 2 तो इसमें रेखांकित किया हुआ क्या है कार्बन, तो कार्बन का हमें कितना मानना होगा X मानना होगा। तो कार्बन का माना कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा X होगा।
कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लिया गया, एक्स मान लिया गया। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, एक्स मान लिए। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, CO3 पे 2- बराबर, इसमें देखिए माइनस चार्ज कितना है, 2 है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -2 होगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -2 होगा। अब चलिए देखते हैं इसमें कार्बन की जगह कितना बैठाना, एक्स, तो बैठा दिए एक्स प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 गुने एक ऑक्सीजन का कितना होता है, आपको पहले याद करा चुके हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पे कितना लिखना होगा, -2 बराबर। अब देखिए यहाँ पे बराबर में कितना, -2, क्यों, क्योंकि इस पे आवेश कितना था, -2, इस पूरे का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -2 होगा, इसलिए यहाँ पे कितना बैठा देंगे, -2 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, यहाँ पे गुना कीजिए, 3 दूनी 6, तो माइनस में 6 आएगा, अब बराबर में कितना हो जाएगा, -2, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर -2 और प्लस में 6। अब चलिए इधर देखते हैं x बराबर, ये दोनों घट के कितना बचेगा, +4, कितना आ जाएगा, +4। यानी आपसे पूछे कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा, +4, कार्बन का कितना आएगा, +4 आएगा। चलिए ये वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए और भी आगे देखें, ये वाला बना लीजिएगा, नाइट्रोजन का है, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए हम लोग इसको निकाल के देखते हैं, SO4 का, या इसमें तो अधिकतर बनने वाला ही है, आप लोग से सब बन जाएगा। चलिए 5 नंबर ही बना के आप लोग को दिखाते हैं। चलिए 5 नंबर में आप लोग का क्वेश्चन है, NO2 पे -4, यही क्वेश्चन है। चलिए इसको बना के दिखाते हैं आप लोग को। देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या हुआ, NO2 और रेखांकित किया हुआ है नाइट्रोजन को, यानी ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालना है, नाइट्रोजन को। चलिए लिखते हैं, माना कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, x होगा, कितना होगा, x होगा। निकालना कितना, NO2 पर, NO2 पे माइनस है, तो चलिए इस पूरे का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -1 होगा, क्यों, क्योंकि इस पे एक माइनस चार्ज है, तो इस पूरे का ऑक्सीकरण संख्या कितना, -1। अब चलिए इसमें देखते हैं नाइट्रोजन का कितना माने हैं, x, नाइट्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। अब बराबर में कितना होगा, -1, फिर हो गया x, और इसको गुना कर दिए, 2 दूनी 4 बराबर -1, x बराबर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो -1 और +4, x बराबर हो जाएगा, ये दोनों घटा दीजिए तो +3, कितना आ जाएगा, +3, यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। चलिए और भी आगे देखें, चलिए इसमें देखते हैं अब किसका निकाल दें आप लोग को। चलिए इसमें निकालते हैं मैग्नीज का क्रोमियम का। चलिए 10 नंबर बनाते हैं, आप लोग से पूरा बन जाएगा, देख लीजिएगा, पूरा बनाइएगा, जो नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा। CrO2 पे माइनस चार्ज है, हमें इसमें रेखांकित किया हुआ भाग क्रोमियम है, कौन है, क्रोमियम, तो क्रोमियम को क्या होगा, मान लेना होगा, ऑक्सीकरण संख्या कितना मानना होगा, x, माना कि क्रोमियम का ON नंबर कितना होगा, x होगा, माना कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो एक क्रोमियम है तो x हो जाएगा, फिर प्लस देंगे, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो 2 गुने, और यहाँ पे देखिए माइनस चार्ज लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे पहले CrO2 माइनस और बराबर,
इसमें देखिए क्रोमियम पे एक माइनस चार्ज है, तो पूरे का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम को कितना माने थे, x, तो क्रोमियम की जगह कितना बैठाएंगे, x, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, ऑक्सीजन कितना 2, तो 2 लिखेंगे। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, और बराबर में कितना, -1, x हो गया, 2 दूनी 4, तो -4 बराबर कितना होगा, -1। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x बराबर -1 प्लस में कितना 4, x बराबर कितना होगा 3 होगा, प्लस में कितना हो जाएगा 3। यानी आपसे पूछा जाए क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा, +3 आएगा। चलिए, तो इस तरह से आप लोग देखिए पूरे ये वाला क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। 15 क्वेश्चन इसमें दिया गया है और बी नंबर में आपको क्वेश्चन दिया है 10 क्वेश्चन। तो आपसे अधिकतर आप लोग को बन जाएगा, सभी आपसे बन जाएगा। चलिए इसमें से देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन ही उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है H2S2O6 में सल्फर का उपचयन संख्या निकालें। आपको पहले बता चुके हैं कि ऑक्सीकरण संख्या या उपचयन संख्या, यानी ऑक्सीकरण संख्या का दूसरा नाम क्या, उपचयन संख्या। तो वही चीज बोल रहा कि H2S2O6 में S की उपचयन संख्या निकाली, यानी S का क्या निकालना, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो चलिए इसमें बता दिया साफ साफ कि किसका निकालना, S का, यानी सल्फर का। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कैसे करके निकालते हैं। एक बता देते हैं, आप लोग खुद प्रयास कीजिएगा बनाने का। चलिए H2S2O6 किसका निकालना है, सल्फर का। तो सल्फर को क्या करें, अंडरलाइन कर दें। अब हमें जिसका निकालना रहता है उसे हमें क्या मानना पड़ता है, x। माना कि S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, x। माना कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x। कितना माने, x माने। तब देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे H2S2O6 है। अब पूरे का कितना होगा, इसमें देखिए किसी प्रकार का आवेश चार्ज है नहीं है। तो हम लोग जानते हैं अगर आवेश चार्ज नहीं होता है तो पूरे का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 0 होगा। तो 0 ले लिए और निकालना किसका, सल्फर का। चलिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना, 2 है। तो हाइड्रोजन 2 है तो क्या करेंगे, 2 गुने 1। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो पहले आप लोग को याद करा चुके हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +1। कितना होगा, +1। यहाँ पे फिर प्लस का चिन्ह देंगे। फिर देखिए यहाँ सल्फर कितना, 2 है। सल्फर कितना, 2 है। तो एक सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना मानते हैं, x। तो 2 सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 2x। कितना होगा 2 सल्फर का, 2x। अब प्लस में यहाँ पे कितना है, 6 ऑक्सीजन है। तो 6 गुने एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या पहले याद करा चुके हैं, तो कितना होता है, -2 होता है। और पूरे का कितना है, 0। चलिए 2 गुने 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, +2x। कितना हो जाएगा, 2x और प्लस 6 दूनी 12। कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, अब बराबर में 0। अब ये देखिए घटेगा तो घटा दीजिए, 2x घट कर कितना, -10 बराबर में 0। चलिए इधर देखते हैं, ये देखिए गुना में है। अब इसको ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2x, इधर कितना हो गया, प्लस में 10। इसलिए कितना होगा, x बराबर 10/2 काट देंगे तो कितना आएगा, 5। कितना आएगा काटने के बाद, 5 आएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा, +5 आएगा। चलिए अब इसमें से चलें और भी इसका निकाल लीजिएगा आप लोग। दूसरा नंबर है H2S2O8। सिर्फ ऑक्सीजन की जगह कितना रखा हुआ है, 8 रखा हुआ है। तो आप लोग इसको, इसमें भी सल्फर का पूछ रहा है उपचयन संख्या, तो निकाल लीजिए। उपचयन संख्या हो या ऑक्सीकरण संख्या एक ही बात है, वही से ही इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर आप लोग से देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर Fe3O4 में किसका निकालना है, आयरन का, Fe का उपचयन संख्या निकालना है। तो जिसका निकालना है उसको हम लोग क्या करें, अंडरलाइन पहले कर दे और उसको हम लोग क्या मानना पड़ेगा, x। तो लिखेंगे माना कि
3 माना कि Fe का ON नंबर कितना होगा x होगा। माना कि आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा x होगा। तो आयरन का ऑक्सीकरण संख्या x है, तो यहाँ पे कितना आयरन है, 1 मिनट, Fe3O4। इस पे किसी प्रकार का चार्ज है नहीं है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा 0 होगा। यहाँ आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है x है, तो यहाँ आयरन कितना है 3 आयरन है, तो कै x हो जाएगा 3x हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 बराबर में 0। अब चलिए देखेंगे 3x हो गया, -4 दूनी 8, माइनस में क्या होगा 8 बराबर में 0, बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में। ये आपका हो जाएगा आयरन का ऑक्सीकरण संख्या। चलिए और भी एक आंक देख लेते हैं। चलिए ये भी देखिए बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। C12H22O11 में उपचयन संख्या किसका निकालना है, कार्बन का। तो हाइड्रोजन का आपका पता है, यहाँ पे 22 लिया गया है, 12 पहले कार्बन को क्या मानना पड़ेगा x, तो 12x हो जाएगा। हाइड्रोजन 22 है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो प्लस में 22 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से ऑक्सीजन है 11, तो 2 गुने 11 करके, और पूरे पे किसी प्रकार का आवेश नहीं, तो बराबर में क्या लीजिए 0, इस प्रकार से बना लीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। O2 और F2 में ऑक्सीजन का पूछ रहा, किसका पूछ रहा, ऑक्सीजन का। तो चलिए ऑक्सीजन का ON नंबर कितना होगा x मान लिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा x होगा, समझ गए ना। ON का नंबर कितना होगा x होगा। चलिए O लिखा हुआ क्वेश्चन O2F2। अब देखिए इस पे किसी प्रकार का आवेश है नहीं है, तो कितना होगा 0 होगा। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन को हम लोग कितना माने x, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 2, तो कितना हो जाएगा सिंपल 2x प्लस फ्लोरीन है, यहाँ पे क्या है फ्लोरीन, कितना है 2 है, तो 2 लिखें। और एक फ्लोरीन का कितना होता है, एक फ्लोरीन का माइनस होता है, एक फ्लोरीन का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या माइनस होता है। अब बराबर में कितना देंगे 0। अब देखिए आपको पहले भी याद करा चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप नंबर 70 में फ्लोरीन का कितना होता है -1 होता है, कितना होता है फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या -1। यहाँ भी लिखे 2 ऑक्सीजन था तो 2x लिखे, अब प्लस का चिन्ह दिए, 2 फ्लोरीन था 2 लिखे, एक फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या माइनस होता है, और पूरे पे इस पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं, तो 0 लिखे। अब चलिए लिखेंगे 2x, फिर हो जाएगा 2 गुने और -1, तो कितना हो जाएगा -2 बराबर में 0। 2x देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं x बराबर 2/2 काट कर 1, यानी ऑक्सीजन का कितना आया +1 आया। इस प्रकार से आप लोग का ऑक्सीकरण संख्या आप आसानी से निकालने के लिए सीख सकते हैं। इसमें आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, और सभी का 1 से लेके देखिए ए में 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। ए में आपका 15 क्वेश्चन है, सभी का बना लीजिएगा। बी में 10 क्वेश्चन है, ये भी बना लीजिएगा। और सी में 6 क्वेश्चन है। अगर आप इतना बना लेते हैं तो कभी भी आपको ऑक्सीकरण संख्या दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सीख जाते हैं या ये आप अच्छा से बना लेते हैं तो अच्छी बात है।